जय भोलेनाथ की भक्तों। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जिसको धन आदि किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसे एक दुख था, उसे कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में रात दिन रहता और इसलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए प्रति सोमवार शिव जी का व्रत करता और पूजन किया करता था। सायंकाल शिव जी के मंदिर में जाकर दीप जलाया करता था। उसकी भक्ति भाव को देखकर पार्वती माता जी ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वे वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुख दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए इसी पुत्र चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसके केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को यह भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे जगह जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रही थी। तभी रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस कारण इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दुकाओं के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने यह मन की बात उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वो राजी हो गए। तब साहूकार ने लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर दुकावे पर ले गए। इस प्रकार सभी कार्य आसानी से हो गए। अब राजा ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में कुछ धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ये लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया।
जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, तो उसको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उनके पास ले गईं और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि हे महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, उसकी आयु इतनी ही थी जो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इसे और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया, तब उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों के साथ बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की और जवाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत किया और वह आनंद के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो प्राणी इस सोमवार व्रत को धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भक्तों, एक बार सच्चे हृदय से बोलिए जय भोलेनाथ की। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। साधारण, जो कि प्रति सोमवार होता है, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार व्रत। सोमवार का व्रत बहुत ही फलदायक होता है। पूरी कथा सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। भक्तों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय भोलेनाथ की। खुश रहिए, खुश रखिए।